अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बैड लाइट आप देखते हैं, आप कमेंट्स करते हैं, आप पसंद करते हैं वीडियोस को, हमारी सबकी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बैड लाइट में क्या चीज है? पाकिस्तान सुपर लीग 10 बरस हो चुके हैं इस लीग को होते हुए, लेकिन थोड़ा सा बैड लाइट में खदशात के बादल थे इसके ऊपर चंद रोज पहले तक। वो क्लियर हो गए हैं, किसी हद तक छट गए हैं। सारी तफसील आपको बताऊंगा, सब तफसीलात बताऊंगा कि क्या हुआ और अब क्या होने जा रहा है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुई 2016 में दुबई में, कंप्लीटली वाज हेल्ड इन दुबई। उसके बाद अगले साल 2017 में इसका फाइनल लाहौर में हुआ। उसके बाद फिर बतदरीज पाकिस्तान आमद का सिलसिला शुरू हुआ। इंटरनेशनल प्लेयर्स बहुत अच्छे अच्छे इस लीग में शामिल होते हैं। इसकी बॉलिंग के हवाले से कहा जाता है कि बॉलिंग इसकी बहुत शानदार है, बहुत कुछ है। लेकिन अब वक्त आन पहुंचा है कि पाकिस्तान सुपर लीग को असर नौ डिजाइन किया जाए। ये कानून का हिस्सा है, ये उस मुआहदे का हिस्सा है जो पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया ने तमाम लीग ओनर से किया था। अब इसमें लीग ओनर एक नए शामिल हुए मुल्तान सुल्तान की शक्ल में। उससे पहले ये 5 फ्रेंचाइज का मजमुआ थी। मुल्तान सुल्तान ने आने के बाद इसको 6 किया और अब दो टीम्स और आएंगी। इसके इंचार्ज कौन है जी? उनका नाम है सलमान नसीर, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़े थे बतौर लीगल एक्सपर्ट। उसके बाद चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी बने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और उसके बाद वो अब पाकिस्तान सुपर लीग देख रहे हैं। सुपर लीग में अब क्या होने जा रहा है? सुपर लीग की इवेल्युएशन होगी। पहले इवेल्युएशन होगी उन तमाम टीम्स की जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। इवेल्युएशन का काम शुरू हो चुका है और उसके हवाले से जो तफसीलात हैं वो मैं आपको देने लगा हूं। सलमान नसीर जो चीफ हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, उन्होंने आज एक मीटिंग की, हफ्ते को एक मीटिंग की, और उस मीटिंग में उस इंडिपेंडेंट ऑडिटर के नुमाइंदे भी शरीक थे जिसने तमामी लीग्स के से डेटा लेने के बाद उनकी वैल्यूएशन का अमल शुरू किया। तो मैं पढ़ के बताता हूं कि पाकिस्तान सुपर लीग का क्या होने अब जा रहा है, और इस मीटिंग में जो सलमान नसीर साहब ने की उसमें क्या उन्होंने कहा और क्या उन्होंने बताया। तो ये सूरत हाल ऐसे है कि पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज मुआहदा खत्म होने के बाद नए मुआहदों की तैयारी का अमल शुरू कर दिया गया है। जो सीओओ हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, सलमान नसीर साहब, सीईओ है इनफैक्ट पाकिस्तान सुपर लीग के सलमान नसीर साहब, उनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ और चार्टर्ड फर्म ने पीएसएल वैल्यूएशन की रिपोर्ट अपनी पेश की और उनके नुमाइंदे मोहसिन इकबाल और उनकी टीम वहां मौजूद थी। वैल्यूएशन रिपोर्ट की बुनियाद पर 10 साला नया फ्रेंचाइज मुआहदा तैयार होगा और नया फ्रेंचाइज मुआहदा टीमों की नजरसानी शुदा मार्केट वैल्यू पर होगा। चार्टर्ड फर्म AY मेना फ्रेंचाइजेस की नई मार्केट वैल्यू लगाएगी। चार्टर्ड फर्म चंद रोज में अपना काम मुकम्मल कर लेगी। मौजूदा टीमों में सिर्फ एक टीम ही नई बोली का हिस्सा नहीं बन पाएगी। वो एक टीम कौन सी है भाई? वो एक टीम कोई गेस करने के कोई पॉइंट्स नहीं है, वो मुल्तान सुल्तान ही लग रही है कि वो बोली का हिस्सा नहीं होगी। फिर जो खबरें और भी आई हमारे पास जराये के मुताबिक, तो पीएसएल की वैल्यूएशन के दौरान तजावीज कुछ सामने आई हैं और फाइनेंशियल मॉडल के तहत रकम का तबादला डॉलर्स के बजाय पाकिस्तानी रुपए में करने पर गौर होगा। ये जराये हमें बताते हैं। नई फ्रेंचाइज के मालिकाना हुकूक भी पाकिस्तानी रुपए में दिए जाएंगे, ये भी बताया गया है। उसके अलावा आइंदा हफ्ते एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ड्राफ्ट बनाकर फ्रेंचाइज को भेजा जाएगा। उसके अलावा रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट तस्लीम ना करने वाली फ्रेंचाइज ओपन बिड में जाएगी। तो अगर फ्रेंचाइज को अब पाकिस्तान सुपर लीग का बनाया हुआ रिन्यूअल मॉडल पसंद नहीं है तो दे कुड गो इन द बिडिंग प्रोसेस फॉर एन ओपन वट एवर दे वांट्स टू डू। ये हो गई सूरत हाल। उसके बाद पीएसएल में 6 फ्रेंचाइजेस के कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में खत्म हो रहे हैं, यकीनन खत्म हो रहे हैं। 10वां साल पूरा हो रहा है और टीमों की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 की जा रही है। 2015 में कराची किंग्स 2.6 करोड़ डॉलर में गई थी। 2.6 करोड़ डॉलर नहीं बल्कि 26 लाख डॉलर थी। 2.6 मिलियन डॉलर्स में गई थी। उसके अलावा कराची 2.5 मिलियन डॉलर में गई थी। पेशावर 1.6 मिलियन डॉलर में गई थी। इस्लामाबाद 1.5 मिलियन डॉलर और क्वेटा ग्लैडिएटर was given up by the management at 1.1 मिलियन डॉलर्स। 2017 में मुल्तान सुल्तान आई थी
और 6.35 मिलियन डॉलर्स में गई थी। तो ये इनका जो फर्क है इन टीम्स का, इसको भी देखा जा रहा है कि एक टीम इतनी सस्ती और दूसरी टीम इतनी महंगी। और उसके अलावा जो एक सबसे बड़ा जो कंसर्न शो किया गया है मुख्तलिफ फ्रेंचाइज की जानिब से, मेरी जब भी उनसे बात होती है वो कहते हैं कि जो पूरा जो मुनाफा होता है उसका 95% हम सारी फ्रेंचाइजेज में बढ़ जाता है। मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है सारी फ्रेंचाइज में। 5% पीसीबी रखता है, तो 95% कैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। क्वेटा की इन्वेस्टमेंट आप देख लें मुल्तान से कितनी कम है, लेकिन उनको बराबर शेयर मिलता है। ये एक इशू है। उसके अलावा डॉलर रेट हैज बीन एन इशू। तो ये अच्छी बात है कि सुनने में आया कि पाकिस्तानी रुपए में करेंगे, लेकिन ये इतना थी जो मैंने सोचा आपको यहाँ कॉट बिहाइंड के प्लेटफॉर्म से दी जाए। आप कमेंट्स करके बताइएगा आपको क्या लगता है और आप क्या इसमें बेहतरी चाहते हैं। सब चीज़ों के लिए आपकी राय बहुत अहम है। शुक्रिया।